लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गहलोत ने पीएम के एमएमसी बयान को बताया राजनीतिक हताशा। केंद्र पर स्वास्थ्य और रोजगार पर उठाए सवाल। खाचरियावास का पलटवार। मोदी के एमएमसी बयान पर भाजपा पर बेरोजगारी और महंगाई का लगाया आरोप। सांबर लेक में एक दिवसीय बर्ड फेस्टिवल आयोजित। 250 से अधिक विद्यार्थियों ने लिया भाग। विनोद झाकर ने एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में संभाला पदभार। पायलट समेत कई नेता हुए शामिल। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कांग्रेस को मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस कहे जाने पर राजस्थान में सियासत गरमाई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे प्रधानमंत्री की राजनीतिक हताशा का प्रतीक बताया और कहा कि कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया, जबकि उस पर आरोप लगाना हास्यास्पद और नैतिक रूप से गलत है। गहलोत ने कहा कि जनता के मुद्दों जैसे राइट टू हेल्थ, गिग वर्कर्स और शहरी रोजगार गारंटी पर केंद्र चुप है। उन्होंने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना और बंद योजनाओं को लेकर भाजपा पर आरोप लगाते हुए विधानसभा चुनाव में किए गए वादों को पूरा करने की मांग की। इसके अलावा गहलोत ने युवाओं को गुमराह करने की बजाय राजस्थान के सख्त कानून की तारीफ करने की सलाह दी और केंद्र से दिल्ली स्तर पर समान कानून बनाने की चुनौती दी। नरेंद्र मोदी द्वारा कांग्रेस को एमएमसी यानी मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस कहे जाने पर प्रताप सिंह खाचरियावास ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। खाचरियावास ने आरोप लगाया कि भाजपा पिछले 11 वर्षों से देश में लोगों को बांटने की राजनीति कर रही है और बेरोजगारी व महंगाई जैसे अहम मुद्दों से ध्यान भटका रही है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि एआई समिट में कांग्रेस के युवाओं ने प्रदर्शन किया तो उसमें क्या गुनाह है। उन्होंने आरोप लगाया कि अब हिंदू के मन में डर पैदा कर वोट लिए जा रहे हैं। उनके अनुसार हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी वर्ग महंगाई और बेरोजगारी से परेशान हैं, लेकिन सरकार इन समस्याओं के समाधान पर गंभीर नहीं है। खाचरियावास ने यह भी कहा कि चुनाव से पहले किए गए कई वादे अब तक पूरे नहीं हुए। उन्होंने याद दिलाया कि राजस्थान में पेट्रोल डीजल के दाम पंजाब के बराबर करने की बात कही गई थी, लेकिन इस पर अब तक चुप्पी साध ली गई है। उन्होंने सरकार से रोजगार और राहत के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। विश्व प्रसिद्ध सांबर लेक में वन विभाग द्वारा कोचिया की ढानी स्थित इंटरप्रिटेशन सेंटर पर एक दिवसीय सांबर बर्ड फेस्टिवल आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य झील की जैव विविधता, वेटलैंड पारिस्थितिकीकरण और प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। कार्यक्रम में डीएफओ जयपुर वी केतन कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, स्थानीय नागरिक और 250 से अधिक स्कूली बच्चों ने भाग लिया। फेस्टिवल में फोटो प्रदर्शनी, बर्ड वॉचिंग, ड्राइंग व क्विज प्रतियोगिताएं तथा नमक उत्पादन का लाइव प्रदर्शन किया गया। साथ ही प्रतिभागियों को ई बर्ड ऐप के माध्यम से पक्षियों की पहचान और डिजिटल रिकॉर्डिंग का प्रशिक्षण दिया गया। एनएसयूआई के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद झाकर ने पदभार ग्रहण समारोह को राष्ट्रव्यापी संविधान संकल्प सभा के रूप में आयोजित किया। कार्यक्रम में देश भर के विद्यार्थियों और वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया और संविधान की रक्षा तथा छात्रों के अधिकारों की सुरक्षा का संकल्प लिया। झाकर ने कांग्रेस नेतृत्व, विशेषकर राहुल गांधी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केवल उनका व्यक्तिगत सम्मान नहीं, बल्कि संघर्षशील परिवारों के युवाओं का सम्मान है। उन्होंने शिक्षा, बेरोजगारी और छात्र संघ चुनावों के मुद्दों पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन तेज करने की बात कही। झाकर ने कहा कि विद्यार्थी संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ दृढ़ता से खड़े हैं और एनएसयूआई किसी भी विभाजनकारी और अलोकतांत्रिक मानसिकता का सशक्त विरोध करेगी। विनोद झाकर, संविधान को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूं कि अपनी जिम्मेदारी एवं कर्तव्यों का निष्ठापूर्ण पालन करूंगा। मुझ में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व ने जो विश्वास व्यक्त किया है, उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही राष्ट्रहित में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की नीतियों एवं सिद्धांतों को भारत के समस्त छात्र छात्राओं के मध्य पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ प्रसारित करूंगा और संगठन के जनाधार को देश के कोने कोने में फैलाने का प्रयास करूंगा। जय एनएसयूआई।
भीलवाड़ा शहर में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम और यूआईटी द्वारा की जा रही कार्रवाई के विरोध में व्यापारियों और कांग्रेस ने आज पुराना बस स्टैंड से कुंभा सर्किल तक विरोध रैली निकाली। रैली में व्यापारियों ने कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए इसे अनुचित और व्यवसाय के लिए हानिकारक बताया। प्रदेश कांग्रेस सदस्य मनोज पालीवाल ने कहा कि पन्ना धाय सर्किल से पुरानी बस स्टैंड तक बने नाले को व्यवस्थित तरीके से बनाया गया है। व्यापारियों और कारखाना व्यापारियों के आने जाने के लिए नाले पर क्रॉसिंग बनाई गई है, लेकिन प्रशासन द्वारा जेसीबी के माध्यम से डराने की कार्रवाई गलत है। व्यापारी बाबू चौधरी ने कहा कि 100 फीट चौड़ी सड़क पर व्यवस्थित व्यापार चल रहा है और प्रशासन का हमेशा सहयोग किया गया है। उन्होंने कहा कि नाले के ऊपर आने जाने के लिए उचित व्यवस्था की गई है और 3 फीट की जाली लगवाने के लिए भी व्यापारी तैयार है, फिर भी कार्रवाई से व्यवसायियों को नुकसान हो रहा है। आज हमने पुराना बस स्टैंड चौराहे से कुंभा सर्कल तक एक रैली निकाली, मार्च निकाला। हमारा मुख्य उद्देश्य था यहाँ पे जो व्यापारी हैं 100 फीट रोड के ऊपर व्यापार कर रहे हैं और 10 बाई 10 की दुकानें भी और बड़े गैराज भी हैं। संपूर्ण व्यापारियों को जो नाला बना हुआ है उस नाले के ऊपर यूआईटी ने जो नाला बनाया उसके ऊपर मतलब अपने व्यवसाय के अंदर आने जाने के लिए रैंप बना कर दिया। सरकारी संपत्ति से बना हुआ रैंप है, किसी ने कोई इंक्रोचमेंट नहीं करा हुआ है। एक आधी किसी के अगर कैबिन थी तो उन्होंने हटवा ली है। व्यापारी व्यवस्थित रूप से व्यापार कर रहा है और ये आक्रोश रैली के रूप में हमने निकाली है कि प्रशासन हमारी सुन नहीं रहा है, जनप्रतिनिधि मौके पर देख नहीं रहे। हमें बड़ा दुख है, हमें बड़ा खेद है कि स्थानीय विधायक महोदय ने लेटर लिख करके दिया है कि अतिक्रमण की कार्रवाई को किया जाए। अरे अतिक्रमण की कार्रवाई कहाँ है, वहां जाकर के देखो तो सही। 100 फीट की रोड पे किस जगह अतिक्रमण है, कहाँ अतिक्रमण है? नाले के ऊपर जो क्रॉसिंग यूआईटी ने नगर निगम ने बना करके दिए उनको ही आप तोड़ रहे हो और साबित कर रहे हो हम अतिक्रमण हटा रहे। ये सरासर अन्याय है। व्यापारी सहन नहीं करेगा। हिंदुस्तान के अंदर अपनी आवाज को बुलंद करने का अधिकार है, अपनी बात को मीडिया के माध्यम से आगे पहुंचाने का अधिकार है। इस विषय को लेकर के हमने आज ये कार्यक्रम किया है। 2 दिन से हमारे पास नगर निगम वाले आ रहे हैं और नगर निगम वालों से हमने रिक्वेस्ट की थी और पहले ही नगर निगम वालों ने हमारे को नाले के ऊपर सीसी बना के दिया है और दोनों साइड में नगर निगम वालों ने सीसी बना के दिया है और हमने उसके ऊपर 3-3 फीट का अपने जाली सफाई के लिए जाली के लिए रख रखा है। पर आज इन तक इतने सालों से कभी भी सफाई करने वाले नहीं आए, उनको कभी भी कचरा नहीं हटवाया है। हम सारे दुकानदार पहले गाड़ी के लिए भी कचरे के लिए हमने ही प्रयास किया था। इधर कोई भी ना तो पार्षद आए थे ना कोई ये सफाई करने वाला आए थे और परसों भी हमने रिक्वेस्ट की है जिस दुकान के वहाँ पे जाला नहीं लगा हुआ है वो दुकानदार स्वयं खुद जाला लगवा देगा 3 फीट का। ये हमने रिक्वेस्ट की है पर उसमें वो एग्री नहीं हो रहे हैं। वो बोलते हैं हम सारी सीढ़ियाँ तोड़ेंगे। अगर नगर निगम और ये सारी सीढ़ियाँ तोड़ देगा तो दुकानदार व्यापार कैसे करेगा? पूरा सिटी परेशान हो रहा है। वैसे भी व्यापार में काम नहीं है, सारे व्यापारी वैसे परेशान हो रहे हैं। तो इनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि नगर निगम हमारे सब दुकानदारों को सपोर्ट करे और हम 3 फीट की जाली हम स्वयं लगवाने के लिए तैयार हैं। कोटा कुनाड़ी थाना क्षेत्र के लैंडमार्क इलाके में छात्र समूह के बीच हुई झड़प में 2 अलग अलग ग्रुप पर आपत्तिजनक कमेंट को लेकर आरोपियों ने चाकू से हमला कर दिया। घटना में 4 छात्र घायल हुए, जिनमें से एक की हालत गंभीर है और उसका उपचार जारी है, जबकि अन्य को प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर 2 को डिटेन किया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। शुरुआती जांच में पता चला है कि आपसी रंजिश नहीं बल्कि आपत्तिजनक टिप्पणी के चलते हुई घटना थी। हमला 2 अलग अलग स्थानों पर किया गया। डीएसपी डॉक्टर पूनम के सुपरविजन में सीआई कौशल्या गालव की टीम ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया और कार्रवाई शुरू कर दी है। घायल छात्रों में सभी अन्य शहर से कोटा पढ़ाई करने आए थे। कोई पुरानी रंजिश नहीं थी, राह चलती छोटी मोटी बात को लेके होट टोक हुई। शायद राह चलते उन्होंने किसी इनके साथ में कोई गर्ल्स वगैरह पीछे चल रही होंगी, उन पे कोई कमेंट किया होगा तो उन्होंने मना किया कि आप इस तरह कमेंट्स क्यों कर रहे हो। तो उस बात को लेके उन्होंने वापस पलट के इन पे वार किया है एक घटना में। तो दूसरी घटना में सिर्फ इस बात पे हुआ है कि आप हमारी तरफ क्यों देख रहे हो। इसे तो अभी 2 को डिटेन किया गया। कितने घायल हुए हैं? नहीं, घायल 4 हुए हैं, अभी तक डिटेन नहीं हुए हैं कोई भी, प्रयास जारी है उसके लिए। 2 FIR दर्ज हो गई है दोनों घटनाक्रम की। मैं शिवांगी लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉन स्टॉप न्यूज को रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।